जब ताइवान पर होगा आघात, पुतिन देंगे जिनपिंग का साथ। अब बाइडेन की टेंशन बढ़ी, जिनपिंग अब अकेले नहीं। Willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. सिर्फ 48 घंटे पहले पहली बार इंटरनेशनल मंच से पूरी दुनिया की मीडिया के सामने खुल्लम खुल्ला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिनपिंग के ये जंगी पैगाम भेजा था। बाइडेन ने कहा था अगर ताइवान पर चीन ने हमला किया तो उसे अमेरिका से भी टकराना होगा। Willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. Support the one China policy. We support all that we've done in the past. But that does not mean that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. So we stand firmly with Japan and with other nations. लेकिन जापान सागर से अब जो वीडियो सामने आया है उससे इस बात के क्लियर संकेत मिल गए हैं कि अब बाइडेन को सिर्फ चीन से अकेले नहीं टकराना होगा। इस वीडियो से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब ताइवान पर जिनपिंग हमला करेंगे तो पुतिन भी उनका साथ देंगे। रूस की आर्मी भी जिनपिंग की आर्मी के साथ ताइवान पर हमले में उतरेगी। इस आशंका से भी पेंटागन तक हड़कंप मचा है। दरअसल ताइवान रिलेशन एक्ट के तहत अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए बाध्य है। इस एक्ट के मुताबिक न सिर्फ अमेरिका ताइवान को हथियार उपलब्ध कराएगा, बल्कि अगर कोई देश ताइवान पर हमला करता है तो उस सूरत में उसकी रक्षा भी करेगा। लेकिन जो बाइडेन को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि यूक्रेन पर हमला करके उनकी सुपर पावर की गद्दी को हिला देने वाले पुतिन ताइवान को लेकर भी उनसे टकरा सकते हैं। जिस वक्त जापान की राजधानी टोक्यो में चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह तैयार हो रहा था, ठीक उसी वक्त करीब 550 किलोमीटर दूर जिनपिंग ने अपने बॉम्बर उड़ाकर अपने तेवर दिखा दिए थे। सबसे बड़ी बात ये कि उस वक्त चीन के बॉम्बर के साथ रूस के बॉम्बर भी थे। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ क्वाड को धौंस दिखाने के लिए नहीं थी। इस तस्वीर के साथ ये भी तय हो गया कि ताइवान पर अब हमला तय है। अब जिनपिंग के इरादे पहले से ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि अब चीन के साथ रूस भी खड़ा है। क्योंकि क्वाड समिट यहाँ चल रहा था अभी, और तब ये प्लेन्स आए तो जापान ने वार्निंग भी दी और जल्दी से अपने जेट्स को स्क्रैम्बल किया काउंटर करने के लिए। लेकिन वो अंदर नहीं आए एयर स्पेस में, लेकिन ये एक प्रोवोकेशन समझ सकते हैं हम लोग, और एक धमकाने की भी काफ़ी तरीका है सब क्वाड को कि हम दोनों इकट्ठा हैं और हमारे पास ये हमारी काबिलियत है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, आप हमें काउंटर करने की कोशिश मत करिए। और वहाँ पे रूस और फरवरी में जो इनका रूस और चीन का जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत इन्होंने कहा कि हमारी पूरी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है और कोई लिमिट्स नहीं होगी इसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने इस दोस्ती की स्क्रिप्ट अभी से नहीं लिखी है। जिनपिंग ने सब कुछ तय करके रखा था। जिनपिंग जानते थे कि ताइवान पर हमले के वक्त उन्हें रूस जैसे दोस्त की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जिनपिंग ने इसकी जमीन यूक्रेन पर हमले के वक्त ही तैयार कर दी थी। 24 फरवरी 2022 वो दिन जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला बोल दिया था। इसी दिन शी जिनपिंग के मंसूबों को लेकर भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। लेकिन ये खुलासा किसी रणनीति के तहत नहीं हुआ, गलती की वजह से हुआ, और ये गलती की चीन के सरकारी मीडिया ने। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हॉरिजन न्यूज ने रूस यूक्रेन कवरेज पर खुफिया निर्देशों को गलती से लीक कर दिया था। निर्देश था कि अमेरिका को बिना नाराजगी रूस के साथ भावनात्मक और नैतिक सपोर्ट बनाए रखना है। ध्यान रखें, भविष्य में ताइवान पर अमेरिका से टकराने के लिए चीन को रूस की जरूरत पड़ेगी। इससे यह भी साबित हो गया था कि यूक्रेन पर रूस हमला करने वाला है। इसकी जानकारी जिनपिंग को पहले से थी, इसलिए लगातार चीन रूस के समर्थन में अड़ा रहा। बाइडेन की तमाम धमकियां भी बेअसर हो गई। On the first question relating to President Xi Jinping of China, I had a very straightforward conversation with Xi. Now I guess it's 6 days ago, 7 days ago, in that range, and I made it clear to him. I made no threats, but I made it clear to him that make sure he understood the consequences of him helping Russia.